दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2024 21,391 पोस्ट एग्ज़ाम का चलिए आप सभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखिए। और देखिए दोस्तों, अभी जो परीक्षा ली गई है 7 अगस्त और 11 अगस्त, तो देखिए आज का जो एग्ज़ाम है 11 अगस्त वाला, इस एग्ज़ाम में देखिएगा सीएसबीसी की ओर से कुछ अलग ही लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। इस कारण से दोस्तों कट ऑफ में अब भारी परिवर्तन होने जा रहा है। तो चलिए फटाफट आप सभी देखिए कितना क्या कट ऑफ जाएगा कैटेगरी वाइज, सभी का आप लोगों को बताने वाले हैं। और सबसे मेन है अभी जो आगामी एग्जाम वाले हैं, क्योंकि देखिएगा अभी भी 4 चरण में परीक्षा बाकी है, लगभग 12 से 13 लाख स्टूडेंट का अभी भी एग्जाम होना बाकी है। तो आप सभी को क्या करना है जिससे आपका रिजल्ट हो जाए, इसके बारे में भी आप सभी को बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से आप सभी कट ऑफ हर एक चीज़ के बारे में देखिए। और सबसे पहले तो आप सभी ये बताइए कि आपकी परीक्षा किस डेट में हुई है। 7, 11 आप में से कौन कौन एग्जाम दे दिए हैं, और अगर नहीं दिए हैं तो 18 तारीख, 21 तारीख, 25 तारीख, 28 तारीख किस डेट में आपकी परीक्षा है, फटाफट कमेंट करके बताइए। और आपका सेंटर किस जिला में हुआ है, फटाफट आप सभी अधिक से अधिक कमेंट करके बताइए। देखिए यहाँ पर आज जो परीक्षा हुई है 7 अगस्त को, आप देखिएगा तो उस एग्ज़ाम में भी क्या हुआ था कि सीएसबीसी की ओर से पहले के अनुसार ये नहीं कि आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस बार दोस्तों शुरू से ही क्वेश्चन का लेवल टफ है। और देखिए जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा, यानी 18 तारीख, 21 तारीख, 25 तारीख, 28 तारीख, तो यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल और पिछले एग्जाम के कंपेयर में टफ होता चला जाएगा। तो यही सेम चीज़ देखिएगा आज भी 11 अगस्त को परीक्षा में हुई है। तो यहाँ पर यह है कि कुछ जिला में देखिएगा तो बहुत टफ नहीं है, यानी देखिएगा तो यहाँ पर इजी टू मॉडरेट लेवल का पूछा गया है। कुछ जिला में क्या है कि मॉडरेट टू हाई लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट जिसका एग्जाम देखिएगा हार्ड क्वेश्चन आ गया, तो उसको ये लग रहा है कि मेरा तो रिजल्ट ही नहीं होगा, मेरा 85 बना है। तो ऐसा नहीं है, अभी आप लोगों को हर एक चीज़ के बारे में क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे अधिक जो आपको रिजल्ट में निर्णायक रहने वाला ये आसान क्वेश्चन, आप सोचिएगा कि हार्ड बनाएंगे तब तो रिजल्ट होगा, ऐसा नहीं होता है। एग्जाम आप देने जा रहे हैं, हर क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का है, और आप आसान बनाइए या फिर कठिन बनाइए, आपको मार्क्स बराबर ही मिलेगा। अब देखिए आसान क्वेश्चन आपके लिए सबसे अधिक निर्णायक क्यों रहने वाला है, इसका बड़ा कारण ये है दोस्तों कि देखिए एग्जाम में क्या है कि यहाँ पर 60 और 40 के रेशियो में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। किसी में देखिएगा ज़्यादा टफ है तो 50 और 40 के रेशियो में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 50-50 के रेशियो में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 60 आसान है, 40 क्वेश्चन टफ है। अब देखिए जो टफ है उस सब के लिए टफ है, यानी आपसे भी नहीं बनेगा, जो बाकी आपका कंपटीटर स्टूडेंट है उससे भी नहीं बनेगा। लेकिन ये जो 60 आसान क्वेश्चन है, इसमें आपका कम से कम 45 से 50 बनना चाहिए। अब अगर इसमें आपका 5-7 और गलत हो जाएगा और सोचिएगा रिजल्ट, तो फिर लेना मुश्किल है। इसलिए दोस्तों आपका ये टारगेट होना चाहिए, जो फिक्स टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है, इसको आप अच्छे से रिविजन करके जाइए। और अभी आप में से जो भी सुपर क्रैश कोर्स के साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी टॉप 2200 वन लाइनर 500 प्लस कंटेंट, जो भी चीज़ें आप लोगों को मिला अच्छे से रिवीजन करके जाइए। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से पूछा जा रहा है। तो चलिए यहाँ से आप सभी कट ऑफ के बारे में देखिए। अब देखिए कट ऑफ का सबसे बड़ा निर्णायक होता है दोस्तों क्वेश्चन का लेवल क्या कुछ है, सीट कितना क्या है, स्टूडेंट कितना क्या एग्जाम में अपियर हुए हैं। इसके बाद यहाँ पर है निगेटिव मार्किंग हाई, यानी तुक्का स्टूडेंट का कितना क्या सही होता है। इस बार देखिएगा यहाँ पर सीएसबीसी की ओर से परसेंटाइल वाला नियम लगाया गया है। ये देखिए परसेंटाइल इसलिए लागू किया गया कि यहाँ पर यह है कि 38 जिला में देखिएगा तो अलग अलग क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये नहीं कि 38 सेट में, यहाँ पर 10 से 12 सेट में क्वेश्चन तैयार किया गया है, और रेंडमली यहाँ पर 3 से 4 जिला का एक रंग क्वेश्चन है, बाकी 3-4 जिला का एक रंग, इस तरह से है। तो 10 से 12 सेट में है। तो यहाँ पर देखिएगा 7 तारीख को भी यही सेम चीज़ हुआ, आज भी यही हुआ, और आगे आने वाले 6 शिफ्ट में, यानी 4 शिफ्ट अब बचा हुआ, उसमें भी यही चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब रही बात दोस्तों परसेंटाइल को लेकर, देखिए परसेंटाइल का कट ऑफ इस तरह से होता है। यहाँ पर आप सभी देखिएगा जैसे सामान्य कैटेगरी जनरल का कट ऑफ परसेंटाइल है 96.92, ये देखिएगा तो 6 डिजिट तक इस तरह से होता है। और इसमें देखिए एक एक पॉइंट आपके लिए बड़ा निर्णायक रहने वाला है। और ये सब सारा कुछ डिपेंड करता है कुछ शिफ्ट में स्टूडेंट कितना क्वेश्चन बना रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या कुछ था, स्टूडेंट का मैक्सिमम मार्क्स कितना आ रहा है, मिनिमम मार्क्स कितना क्या आ रहा है। इस अनुसार ये सब सारा कुछ टेक्निकली तरीके से तैयार किया जाता है। इसमें देखिएगा कैटेगरी वाइज, देखिए जैसे यहाँ पर आप देखिएगा सामान्य का 96 है, इसके बाद देखिएगा पिछड़ा वर्ग का 95.62। आप सोच रहे होंगे क्या ये 100 में से है, तो ये दोस्तों प्रतिशत है। कट ऑफ जो होता है एक तरह समझिए परसेंटाइल ही है। मार्क्स की बात करें तो इसमें अलग तरीके का मार्क्स रहता है। तो आप सोच रहे होंगे कि बिहार पुलिस में बिहार के एग्जाम में पहली बार परसेंटाइल लागू हुआ है, तो ऐसा नहीं है। ये देखिएगा तो बिहार एसएससी एग्जाम में पहले से चला आ रहा है, ये फर्स्ट इंटर लेवल का कट ऑफ है। इसी तरह से आप लोगों को बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में भी देखने को मिलेगा।
अब देखिए यहाँ पर ये है कि आपको कितना क्वेश्चन बनाने पर रिजल्ट हो जाएगा। आज 11 अगस्त वालों का कितना पर रिजल्ट होगा, फिर इसके बाद 7 अगस्त और 18 अगस्त वालों को क्या करना है। देखिए अगर आपकी परीक्षा 18 अगस्त, 21 अगस्त, 25 है तो देखिए क्या होगा कि यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल दोस्तों जैसे जैसे एग्जाम आगे बढ़ता जाएगा क्वेश्चन का लेवल अप होता जाएगा। और यहाँ पर यह है कि आपको यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि मेरा जो बाकी कंपटीटर स्टूडेंट है उससे मेरा अधिक क्वेश्चन सही होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि शिफ्ट वाइज रिजल्ट दिया जाएगा। परसेंटाइल का सीधा सा मतलब आप समझिए यहाँ पर ये होता है, जैसे टोटल इसमें रिजल्ट जो दिया जाएगा 1,06,995 यानी 21,391 का 5 गुना रिजल्ट आएगा। हो सकता है कि इससे थोड़ा अधिक ही रिजल्ट दिया जाए और अच्छी बात है कि कम से कम 1,10,000 15,000 रिजल्ट आएगा तो और 6-7,000 8,000 स्टूडेंट को और मौका मिल जाएगा। तो यहाँ पर यह 1,07,000 तो फिक्स है कि रिजल्ट आएगा ही। तो ये जो भी रिजल्ट है दोस्तों इसको 6 शिफ्ट में डिवाइड किया जाएगा और यहाँ पर शिफ्ट वाइज दिया जाएगा। क्या यहाँ पर फिक्स है कि 18,000 हर शिफ्ट से दिया ही जाएगा? ऐसा नहीं होता है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, किसी शिफ्ट से 15,000 रिजल्ट आएगा, किसी से 14,000 भी हो सकता है, किसी से 18,000 भी हो सकता है, किसी से 20,000 भी हो सकता है। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि उस शिफ्ट में कितना स्टूडेंट एग्जाम में अपियर हुए हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या कुछ था, बाकी स्टूडेंट का मार्क्स कितना क्या आ रहा है। देखिए आपके साथ बिल्कुल भी यहाँ पर नाइंसाफ़ी नहीं होने जा रहा है, इसको लेकर आप सभी निश्चिंत रहिए। यहाँ पर सब कुछ वेरीफाई हो करके क्वेश्चन का लेवल उस शिफ्ट में कितना क्या था सब कुछ को ध्यान में रखते हुए। देखिए दोस्तों अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं और रिजर्व कैटेगरी, देखिए रिजर्व कैटेगरी में बाकी देखिएगा यहाँ पर SC ST और EBC तो यहाँ पर मार्क्स का डिफरेंस रहता है। जनरल कैटेगरी की बात करें, देखिए अगर आपके शिफ्ट में बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछा गया है, हार्ड में यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन जो है यहाँ पर बनाने लायक था जो कि आप पढ़े हैं उससे रिलेटेड, बाकी 50 क्वेश्चन आउट ऑफ यानी कि जो आप नहीं पढ़े हैं उटपटांग टाइप का क्वेश्चन ज़्यादातर स्टेटमेंट बेस्ड ही पूछा गया था, जिस तरह से BPSC हायर लेवल के एग्जाम में पूछा जाता है उस तरह से। तो इसमें देखिएगा निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आपके लिए अच्छी बात है। तो यहाँ पर 50 हो गया जो आपको बनाने लायक था, उसमें आपका अगर 45 भी स्कोर हुआ है सही, ठीक है। इसके बाद देखिए बाकी जो 50 क्वेश्चन बचता है, अगर आप इसमें तुक्का भी लगाए होंगे तो यहाँ पर 50 में से मिनिमम 10 सही हो ही जाता है। तो इस तरह से आप देखिएगा स्कोर तो कम से कम यहाँ पर 55-54 के आसपास आ जाता है। तो अगर आपका निगेटिव यहाँ पर निगेटिव तो है नहीं, यानी काट कूट करके अगर आपका 55 प्लस स्कोर है, अगर आपके शिफ्ट में बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछा गया तो रिजल्ट होने का पूरा चांस है, इसलिए आप सभी घबराइए मत। रही बात कि आपके शिफ्ट में इजी टू मॉडरेट यानी कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं था क्वेश्चन, 60-65 क्वेश्चन बनाने लायक था, तो उस कंडीशन में आपका स्कोर जो होना चाहिए 65 प्लस। और देखिए यहाँ पर यह है कि 7 अगस्त के कंपेयर में, अब देखिए आप सोच रहे होंगे 18-25 वाले, तो देखिए आप सभी को करना क्या है दोस्तों कि आसान क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। आप सोचिएगा कि आसान क्वेश्चन 2-4-10 गलत हो गया तो क्या हो गया, रिजल्ट हो जाएगा। तो देखिए रिजल्ट लेना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब आप आसान गलत कर दीजिएगा बाकी जो हार्ड है उसमें आपका बनेगा नहीं। तो तुक्का में जो भी आपका 8-10 सही हो, इसलिए आप सभी को जो भी फिक्स चीज़ें हैं टॉप 2200 वन लाइनर में जो भी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड करवाए हैं ये सब देखिएगा फिक्स वाले टॉपिक है, निचोड़ है, जहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इसको आप अच्छे से कंप्लीट करके जाइए। अगर आप अभी भी नहीं जुड़े हैं तो कुछ स्टूडेंट का मैसेज रहता है क्या सर जी हम अभी जुड़ सकते हैं। देखिए क्रैश कोर्स होता ही है, लास्ट समय में रिवीजन के लिए जो पैटर्न चला रहा है उस अनुसार आप हर चीज़ पढ़ के जाइए, जिससे आपका और स्कोर अच्छा हो जाए और तैयारी में 4 चांद लग जाए। तभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपकी परीक्षा बाद के चरणों में तभी भी आपके पास 15 दिन का समय है। अब देखिए यहाँ से ये हो गया कि आपको ये तो लग गया कि अगर आपके शिफ्ट में इजी टू मॉडरेट यानी बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछा गया था तो उस कंडीशन में 65 स्कोर, और अगर आपके शिफ्ट में बहुत हार्ड पूछा गया है तो 54-55 अगर आपका स्कोर है तो रिजल्ट होने का पूरा चांस है। अब बात करते हैं दोस्तों रिजर्व कैटेगरी की। देखिए रिजर्व में अगर आप यहाँ पर जो भी अभी बता रहे हैं ये सभी बॉयज़ का है, यानी मेल का कटअप है। तो यहाँ पर देखिए अगर आप BC कैटेगरी से आते हैं तो 52 से लेकर के 62, यहाँ पर 2 रेंज इसलिए है, 52 हो गया जिसके लिए हार्ड शिफ्ट है और 62 उसके लिए हो गया जिसके शिफ्ट में आसान क्वेश्चन पूछा गया। EBC की बात करें तो 50 से 60, SC की बात करें तो 48 से 58, ST की बात करें तो 50 से 60। देखिए 2 रेंज इसलिए दे रहे हैं आप लोगों को कि यहाँ पर देखिएगा तो अलग अलग जिलों का अलग अलग क्वेश्चन है, किसी का आसान आ रहा है किसी का टफ। तो अगर आपके जिला में टफ क्वेश्चन है तो 50 हो गया, अगर आपके जिला में आसान क्वेश्चन है तो 60। ये हो गया ST कैटेगरी का, ST में सीट कम रहता है इस कारण से। अब बात करते हैं दोस्तों गर्ल्स यानी कि फीमेल के लिए कटअप। तो यहाँ पर गर्ल्स के लिए जो कटअप है जनरल कैटेगरी की बात करें तो 45 से लेकर के 55। देखिए अगर आपके शिफ्ट में बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछा गया 45 अगर आपका काट कूट के मार्क्स आ रहा है तो आप सभी फिजिकल के अच्छे से तैयारी कीजिए। रही बात अगर आपके शिफ्ट में बहुत आसान क्वेश्चन नहीं पूछा गया है यानी बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो उस कंडीशन में अगर आपका 55 प्लस है तो बिल्कुल रिजल्ट होने का चांस है। BC कैटेगरी की बात करें गर्ल्स में तो 42 से लेकर के 52 तक,
ईबीसी की बात करें तो 38 से लेकर के 45, एससी की बात करें तो 35 से लेकर के 42 और एसटी की बात करें तो 40 से लेकर के 45। अब देखिए यहाँ पर सारा कुछ ये जो कट ऑफ सब कुछ आएगा ना परसेंटाइल के अनुसार आएगा, इसी अनुसार आएगा। तो जो भी आपका मार्क्स है यानी क्वेश्चन आपका जो भी 50 जो भी सही हुआ ये सब सारा कुछ परसेंटाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए जो लास्ट अभी जो है जिसका 18 को एग्जाम है, इसके बाद जिसके परीक्षा यहाँ पर 21 है, 25 है, 28, उन सभी को क्या करना है। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम वाले को सबसे अधिक आपको ध्यान देना आसान क्वेश्चन, पहाड़ के चक्कर में आप मत पड़िए। एग्जाम का देखिएगा यहाँ पर तो क्वेश्चन का कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड क्वेश्चन है, कुछ भी चीज़ें आपसे पूछा जा सकता है हार्ड में, इसको आप स्किप ही करके चाहिए। जो टॉपिक फिक्स है जहाँ से ये है कि हर बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो इन्हीं सब चीज़ों को आप अच्छे से रिवीजन करके जाइए। इसमें आपका ज़्यादा गलत न, 2-4 गलत हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। बाकी जो आसान वाले 50-60 क्वेश्चन है इसमें आपका मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो जाए। तो यहाँ पर आप लोगों को जो भी क्वेश्चन पूछा गया ये सब सारा कुछ करवाने वाले हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। रही बात फिजिकल की तैयारी के लिए, तो देखिए यहाँ पर जो भी आप लोगों को कटअप बताएं उस अनुसार अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो आप सभी फिजिकल की तैयारी में लग सकते हैं। अगर आपका एग्जाम खराब गया है तो फिर से 20,000 पदों पर वैकेंसी आ रही है, तो उसकी भी तैयारी आप लोगों को यूट्यूब पर सारा कुछ करवाने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए।